कैप्टन अमेरिका, एक सच्चाई का पुतला। जो 100% सच भी है। आपने एमसीयू की मूवीज में देखा होगा कि कैप्टन अमेरिका सुपर हीरोज की टीम को लीड करता है और अपनी पावरफुल कॉम्बैट फाइटिंग स्टाइल से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। इवन कैप्टन तो अपने साथी सुपर हीरोज पर भी भारी पड़ता है। लेकिन एक ऐसा सुपर हीरो भी है जो लगभग एमसीयू के हर सुपर विलन और सुपर हीरो से लड़ चुका है, क्योंकि उसकी एज ही 200 ईयर से भी ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ एमसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर वोल्वरीन की। अपनी हाईली एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर के कारण कोई नहीं कह सकता कि वोल्वरीन इतना ओल्ड है। यहाँ तक कि वोल्वरीन तो हल्क, स्पाइडरमैन और रेड स्कल जैसी कई बड़ी बड़ी एंटिटीज से लड़ चुका है। इवन वोल्वरीन ओरिजिन कॉमिक सीरीज में तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बक्की की तो बक्किया ही उधेड़ दी थी। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर कैप्टन और वोल्वरीन की फाइट कराई जाए तो कौन जीतेगा? वैसे कॉमिक और एनिमेटेड सीरीज में हमने दोनों की फाइट को कई बार देखा है और दोनों एक दूसरे पर भारी भी पड़े हैं। लेकिन कैप्टन जानता है कि वोल्वरीन से लड़ना आसान नहीं। एक बार तो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन कॉमिक सीरीज में हमने देखा कि कैप्टन और वोल्वरीन एक शिप में ट्रैवल कर रहे होते हैं और किसी बात को लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है। कैप्टन कहता है, तुम मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानते, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। वोल्वरीन कहता है, मैं फोनिक्स को नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन कहता है, डैम इट, मैं ये नहीं चाहता था। एंड वो वोल्वरीन को एक जोरदार पंच मार देता है और वोल्वरीन भी कहाँ रुकने वाला था, वो अपने पंजों से कैप्टन पर अटैक कर देता है। एंड कैप्टन अपनी शील्ड से हमला करता है, बट वोल्वरीन अटैक को डॉज करके बच जाता है और अपने पंजों से कैप्टन का पेट काट देता है। दूसरे पंजे से शील्ड को कैप्टन के हाथ से अनलॉक कर देता है और एक जोरदार किक कैप्टन अटैक से बचते हुए शील्ड को उठा लेता है और वोल्वरीन को मारता है। कैप्टन समझ जाता है कि बचना मुश्किल है और वो जायंट मैन को बुला लेता है। दोनों वोल्वरीन को शिप से बाहर फेंक देते हैं। तभी कुछ एवेंजर्स कैप्टन को बोलते हैं कि तुम्हें मेडिकल की जरूरत है और कैप्टन इतनी बुरी हालत में कहता है, नहीं, आई एम फाइन, हमें दुनिया को बचाना है। और ऐसा नहीं है, कैप्टन भी कई बार वोल्वरीन पर भारी पड़ा है, लेकिन नतीजे हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर दोनों की एक्चुअल में फाइट कराई जाए तो? चलिए दोनों की पावर और स्किल्स को फैक्चुअली कंपेयर करते हैं। स्टीव रोजर 27 साल की एज में यूएस आर्मी के एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में शामिल होकर सुपर सोल्जर सीरम चाटने के बाद उसकी ह्यूमन स्ट्रेंथ अपने पीक पर पहुंच जाती है और वो एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। एंड एक्सट्रीम हार्ड ट्रेनिंग के बाद कैप्टन इतना पावरफुल हो जाता है कि वो सैकड़ों लोगों को अकेला निपटा दे। बट वोल्वरीन एक म्यूटेंट है और वो इतना पावरफुल है कि पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दे। आपने मूवी और कॉमिक्स में देखा होगा कि वेपन एक्स प्रोग्राम में साइंटिस्ट वोल्वरीन की बॉडी में एडमेंटियम मेटल, जो कि एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल में से एक है, पिघलाकर उसकी बॉडी में डाल देते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट को भी पता था कि वोल्वरीन एक लौता म्यूटेंट है जो इस एक्सपेरिमेंट के इफेक्ट को टॉलरेट कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में वोल्वरीन का स्केलेटन एडमेंटियम का बन जाता है और उसे मिलते हैं वो मेटेलिक आइकॉनिक क्लॉज, जिससे वो इतने बड़े लेवल पर मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है कि ब्रूटैलिटी की हदें पार। लेकिन कैप्टन के पास भी वाइब्रेनियम से बनी एक शील्ड है जो बड़े से बड़े अटैक को इजीली रोक देती है। लेकिन वाइब्रेनियम और एडमेंटियम में से सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा है? अगर दोनों को एक्सट्रीम लेवल पर यूज किया जाए तो ऑफकोर्स एडमेंटियम जीतेगा। बट कैप्टन विद द शील्ड एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है एंड कैप्टन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्टेमिना है। तभी तो कैप्टन कहता है, और अपने हीलिंग फैक्टर के कारण तो कैप्टन 70 साल तक बर्फ में जमे रहने के बाद भी जिंदा बच गया। लेकिन अगर एमसीयू में सबसे पावरफुल हीलिंग फैक्टर की बात की जाए तो हम डेडपुल को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन डेडपुल को भी अपनी हीलिंग पावर वोल्वरीन से ही मिली है और वोल्वरीन की हीलिंग पावर तो लेजेंडरी है। इवन वर्ल्ड वॉर 2 में तो वोल्वरीन न्यूक्लियर बॉम्ब को भी इजीली सरवाइव कर गया था। इवन कॉमिक में तो वोल्वरीन अपने ब्लड की एक ड्रॉप से ही अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। मतलब इस बंदे को मारना कैप्टन तो क्या किसी के लिए भी मुश्किल है। बट फ्रेंड्स, बात यहीं खत्म नहीं होती। वर्दी होने के कारण कैप्टन थोर का म्योनिर भी उठा लेता है और जो म्योनिर को उठाता है उसमें भी थोर जैसी ही पावर आ जाती है। मतलब मुकाबला टक्कर का है बॉस। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा इस फ्यूरियस फाइट में? कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।